Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem 435, Much Madness is Divinest Sense by Emily Dickinson. This is included in a subject American Literature which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. एमिली डिकिंसन की बायोग्राफी जो है वो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है. यू मे विजिट दैट लेक्चर इन ऑर्डर टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोग्राफी ऑफ एमिली डिकिंसन. आज के इस लेक्चर में उसकी जो पोएम है मच मैडनेस इज डिवाइनेस्ट सेंस उसको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले उसका टेक्स्ट जो है उसको रीड आउट कर लेते हैं. Much madness is divinest sense to a discerning eye, much sense the starkest madness. 'Tis the majority in this as all prevail. Assent and you are sane, dimmer you are straightway dangerous and handled with a chain. सबसे पहले इस पोएम का जो टाइटल है और थीम है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं. ये जो पोएम है इसके अंदर जो कन्वेंशनल डेफिनेशंस हैं, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं, जो रवायती डेफिनेशंस हैं मैडनेस और सैनिटी की, इनको चैलेंज किया गया है. ठीक है, अगर हम बात करें मैडनेस क्या है और सैनिटी क्या है, तो सैनिटी जो है इट इज़ अ स्टेट ऑफ हैविंग अ साउंड rational mind and ability to think, feel and behave in ways considered normal or acceptable by society. यानी कि एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपके पास रैशनल माइंड हो, ठीक है, साउंड माइंड हो और आपके पास ये एबिलिटी हो कि आप सोच भी सकते हैं, आप फील भी कर सकते हैं और आप उन तरीके से बिहेव भी कर सकते हैं जिनको सोसाइटी में नॉर्मल कंसीडर किया जाता है और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी करती है. अगर इसकी फीचर्स देखें तो सबसे फर्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, सेकंड है इमोशनल बैलेंस, थर्ड है कि रियलिटी की आपको अवेयरनेस हो और फोर्थ है अबिलिटी टू अडॉप्ट एंड मेक डिसीजंस रिस्पॉन्सिबली. अगर हम बात करते हैं मैडनेस तो ये एक स्टेट है जिसमें स्पीयर मेंटल डिसऑर्डर होती है या इरेशनल बिहेवियर होता है, ठीक है, और आपका रियलिटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता. अगर लिटरेचर या एवरीडे स्पीच की हम बात करते हैं तो इसका मतलब हो सकता है एक्सट्रीम, इलॉजिकल या अनकन्वेंशनल जो एक्शंस हैं. मैडनेस की फीचर्स देखते हैं तो आपको जो रियलिटी है उसकी डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होगी, ठीक है, इरेशनल आपका बिहेवियर होगा, आप फैंटेसी को रियलिटी से डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी नहीं रखते और सम टाइम इसको मेटाफोरिकली यूज़ किया जाता है पैशन, ऑब्सेशन या फिर रेबिलियन अगेंस्ट नॉर्म्स. तो ये है मैडनेस और सैनिटी की डेफिनेशंस, ठीक है. तो इस पोएम के अंदर उनकी जो रवायती डेफिनेशंस हैं उनको चैलेंज किया गया है और शायरा का कहना है कि जिसे आम तौर पर पागलपन कहा जाता है वो दरअसल गहरी दानाई हो सकती है, वो प्रोफाउंड विजडम हो सकती है, ठीक है, अगर इंसान हकीकत को साफ तौर पर देखे. कन्वर्सली इन कंट्रास्ट या इसके बरक्स जिसे आम तौर पर अकल या होशमंदी समझा जाता है, जिसे सैनिटी या सेंस जो है वो समझा जाता है, वही दरअसल हकीकती पागलपन भी हो सकता है. एमिली डिकिंसन जो है सोशल कन्फर्मिटी जो है, ठीक है, उस पर तनकीद करती हैं. सोशल कन्फर्मिटी बेसिकली एक एक्ट है कि कोई इंसान अपना बिहेवियर, अपने बिलीव्स, अपने एटीट्यूड्स जो है उनको चेंज करे ताकि जो ग्रुप या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, रूल्स हैं और नॉर्म्स हैं वो उनके साथ अलाइन हो सकें. और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल्स की टेंडेंसी है कि अपने एक्शंस और अपने ओपिनियंस को दूसरों के साथ मैच करना ताकि उनको एक्सेप्ट किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है उनको फील हो. तो उस पर ये तनकीद करती हैं और कहती हैं कि जो अक्सरियत की हुक्मरानी है उसके खतरात से भी खबरदार करती हैं. नेक्स्ट चलती हैं हमारी जो पोएम है उसकी तरफ. मच मैडनेस इज डिवाइनेस्ट सेंस, इसका सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं, बाद में इसकी टोन को डिस्कस करेंगे. तो इसका मीन क्या है कि जिसे माशरा पागलपन कहता है वो दरअसल हिकमत या बसीरत की बुलंद तरीन शक्ल है, ठीक है, यानी कि डिवाइनेस्ट सेंस. अगर इसकी टोन की बात करें
तो टोन आयरॉनिक एंड सबवर्सिव है, ठीक है, तंजिया और बगावती है। एमिली डिकिंसन जो है आगाज़ ही में जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फ्लिप कर देती हैं, ठीक है, कि पागलपन लाजमी तौर पर मनफी नहीं है जैसा कि सोसाइटी में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है टू अ डिसर्निंग आई। इसको देख लेते हैं, इसका मीनिंग सबसे पहले। ये हकीकत कि जो पागलपन है वो दरअसल अकल है, ठीक है, सिर्फ उन लोगों को नज़र आती है जो गहरी बसीरत रखते हैं, ठीक है, जो ट्रूली डिसर्न हैं और तनकीदी अंदाज में जो सोच सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये नज़र आती है। अब ये किस चीज़ की तरफ इशारा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो इस बसीरत से महरूम रहते हैं, ठीक है, और अंधों की तरह जो समाजी असूलों को बगैर सवाल किए ही कबूल कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनको। नेक्स्ट है मच सेंस द स्टार्केस्ट मैडनेस। इसका मीनिंग क्या है कि इसके बरक्स जिसे अमूमन अक्ल, माकूल या होशमंदाना रवैया समझा जाता है वो दरअसल शदीद तरीन पागलपन भी हो सकता है। इसकी अगर एक्सप्लेनेशन करें तो ये जो लाइन है ये रीइंफोर्स करती है जो वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेड हैं सोसाइटी से, उनकी इनवेरिएंस को, ठीक है, उसमें मज़ीद वाज़िया करता है। और यानी जो चीज़ मामूल समझी जाती है वही हकीकत में गैर माकूल और दीवानगी भी हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, टिस द मेजॉरिटी इन दिस एज ऑल प्रिवेल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये अक्सरियत है जो तय करती है कि कौन सा रवैया जो है वो होशमंदी है और कौन सा पागलपन। इस फैसले की बुनियाद ना तो लॉजिक पर होती है और ना ही हकीकत पर, बल्कि सिर्फ जो पॉपुलर ओपिनियन है उसकी बेस पर ये फैसला जो है कर लिया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एमिली डिकिंसन जो है इस तरफ इशारा करती हैं कि जो सोशल कंसेंसस है, यानी जो समाजी इत्तेफाक राय है, उसके पास जो नॉर्म्स हैं, जो मेयारात हैं, उनको तय करने की ताकत है, चाहे वो दुरुस्त हों या चाहे वो गलत हों। इस मामले में भी और बाकी तमाम में भी अक्सरियत ही गालिब आती है, जिसका मतलब ये है कि हर मामले में जो अक्सरियत है उसका फैसला ही फाइनल डिसीजन कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, असेंट एंड यू आर सेन। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप अक्सरियत की जो राय है उससे इत्तेफाक करें, हाँ में हाँ मिलाएं, तो आपको जो है वो सेन कंसीडर किया जाएगा, आपको होशमंद और अक्लमंद जो है वो समझा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये लाइन शो करती है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो समाजी असूल हैं या रवाज हैं, इनसे मुताबिकत इख्तियार करने पर ही इंसान को जो है अप्रूवल मिलता है और एक्सेप्टेंस भी, यानी कि इंसान को कबूलियत और मंजूरी तभी मिलती है जबकि समाजी जो उसूल हैं और जो रवाज हैं वो उनसे मुताबिकत जो है वो इख्तियार करे। नेक्स्ट चलते हैं, डीमर यू आर स्ट्रेट वे डेंजरस। इसका मीनिंग क्या है? यानी कि अगर आप इख्तिलाफ करते हैं या एतराज़ उठाते हैं, इनकार करते हैं, तो आपको फ़ौरन ख़तरनाक करार दे दिया जाता है। माशरा इख्तिलाफ राय जो है उसको बर्दाश्त नहीं करता, वो इन लोगों से खौफ खाता है जो मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। जो लफ्ज़ है यहाँ पर स्ट्रेट वे, इमीडिएटली जो है इस बात पर जोर देता है कि जो सोसाइटी है कितनी तेज़ी से जो मुखालफीन हैं उनको बदनाम या सजावार करार दे देती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एंड हैंडल्ड विद अ चेन। इसका मीनिंग क्या है? जो लोग इख्तिलाफ करते हैं इन्हें काबू में रखा जाता है, इन्हें सज़ा दी जाती है या इनको अदारों में बंद कर दिया जाता है। ये सूरत चाहे जो है हकीकी हो या फिर अलामती हो, ठीक है। ये चेन जो है, ये जो जंजीर है, ये आज़ादी के छिन जाने, कैद होने या जो जबरी मुताबिकत है उसको सिंबलाइज करती है, ठीक है। ये इस तरीकी हकीकत की तरफ भी इशारा करती है जो कि अफराद, ख़ास तौर पर ख़वातीन जैसे कि डिकिंसन खुद जो अदम मुताबिकत इख्तियार करते थे, इन्हें पागल करार दे दिया जाता था और इन्हें पागल करार देकर अदारों में बंद कर दिया जाता था। तो ये जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट चलते हैं इस पोएम की ओवरऑल समरी की तरफ। ये जो पोएम है ये सोसाइटी की तरफ से जो बनाई गई सैनिटी और मैडनेस की डेफिनेशंस हैं, कन्वेंशनल डेफिनेशंस हैं, उनको चैलेंज करती है और जाहिर करती है कि ये लेबल जो है
अक्सर सब्जेक्टिव होते हैं और अक्सरियत के काबू में होते हैं। एमिली डिकिंसन का जो मौक़िफ़ है कि जिसे आम तौर पर पागलपन कहा जाता है, वो दरअसल हकीकी दानाई हो सकता है, ठीक है, वो ट्रू विजडम हो सकती है। लेकिन ये हकीकत सिर्फ बसीरत रखने वाली आँख यानी ऐसा शख्स जो आज़ादाना और तनकीदी सोच रखता हो वही देख सकता है। नेक्स्ट है, इसके बरक्स जिसे माशरा अक्ल या माकूल रवैया करार देता है वो हकीकत में असल पागलपन हो सकता है, मगर इसे इसलिए कबूल कर लिया जाता है कि अक्सरियत तय करती है कि क्या माकूल है, ठीक है, क्या मामूल है, कौन जो है वो मैड है, ठीक है, कौन जो है वो सेन है, और ये अक्सरियत तय करती है। और जो लोग समाजी असूलों से इत्तफाक करते हैं वो होशमंद हैं और वो महफूज समझे जाते हैं, लेकिन जो लोग इख्तलाफ करते हैं या मज़ाहमत करते हैं वो फ़ौरन ख़तरनाक करार दिया जाता है, उनको इन्हें सज़ा दी जाती है या इनको खामोश करा दिया जाता है, जिसे जंजीर से काबू में लाया जाना की तरफ जो है वो इशारा किया गया है। अल्टीमेटली बिलाखिर एमिली डिकिंसन जो है वो एक ब्लाइंड जो कन्फर्मिटी है, ठीक है, उस पर तनकीद करती हैं और आज़ादाना सोच की जो अहमियत है उसको जो है वो उजागर करती हैं, जो इंडिपेंडेंट थॉट की वैल्यू है, ठीक है, उसको एम्फसाइज करती हैं और साथ ही ये भी दिखाती हैं कि जो लोग मेन स्ट्रीम जो बिलीव्स हैं, ठीक है, मरकज़ी धारे के जो अकायद हैं उनको चैलेंज करते हैं, इन्हें किस कदर हार्ड कंसिक्वेंसेस जो हैं, जो सख्त नताइज हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो ये जो है पोएम की ओवरऑल समरी थी। नेक्स्ट चलते हैं इसके की थीम्स की तरफ। फर्स्ट है कन्फर्मिटी वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो एमिली डिकिंसन जो हैं वो अवेयर करती हैं, वो वार्न करती हैं, वो ख़बरदार करती हैं कि जो सोसाइटी है वो उनको जो है वो इनाम देती है जो कि अतात गुजार हों, ठीक है, जो कि ओबीडियंट हों, और जो आज़ादाना सोच रखने वाले हैं उनको सज़ा मिलती है। ये पोएम जो है उन लोगों को कदरों मंजिलत देती है जो यकसानियत की मुखालफत करते हैं, ठीक है, जो कन्फर्मिटी को रेजिस्ट करते हैं चाहे वो अक्सर गलत समझे जाएं या सताए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड थीम की तरफ जो कि है मैडनेस एंड सैनिटी, ठीक है, यानी पागलपन और होशमंदी। ये जो नज़म है, ये जो पोएम है, पागलपन और होशमंदी यानी कि मैडनेस और सैनिटी की जो दो टोक तकसीम है उसको चैलेंज करती है। एमिली डिकिंसन के मुताबिक ये लेबल दरअसल समाजी जो तराशे गए तसव्वुरात हैं, ठीक है, जो सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं वो हैं जो कि अक्सर लोगों को काबू में रखने या दबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका थर्ड थीम है पावर ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, यानी कि अक्सरियत की ताकत। अक्सरियत की ये सलाहियत है कि वो तय करे कि क्या काबिल कबूल है, इसे ख़तरनाक बना देती है। यहाँ पर ये बात जो है उस पर एम्फसाइज किया गया है, फोकस किया गया है कि हकीकत और दानाई को अक्सर अवामी राय के बोझ तले जो है वो दबा दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरप्रेटिव इंसाइट, विच मीन्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टेक्स्ट, ऑफ एन आइडिया, ऑफ अ सिचुएशन दैट गोज बियॉन्ड इट्स सरफेस मीनिंग, ठीक है। इसमें एनालिसिस होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है या पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, जो थीम्स हैं, सिंबल्स हैं और इम्प्लिकेशंस हैं उनको अनकवर करने के लिए, ठीक है। ये अपने ज़माने यानी कि मिड 19th सेंचुरी के लिए एक जो है रेडिकल पोएम है, एक इनकलाबी पोएम है, ख़ास तौर पर एक ऐसी जो है वुमेन की तरफ से है जो गहरे पेट्रियार्कल माशरे में रहती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है। एमिली डिकिंसन इस बात पर तनकीद करती हैं कि ताकत और समाजी असूल किस आसानी से इखलाकियात और होशमंदी और हकीकत को डिटर्मिन करते हैं। वो इशारा करती हैं कि जो असल बसीरत है, ठीक है, वो अक्सर नॉन कन्फर्मिटी में छुपी होती है, ठीक है, और जो लोग हकीकत को देखते और बयान करते हैं इन्हें अक्सर जो है खामोश करा दिया जाता है या फिर सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं फाइनल थॉट्स की तरफ। एमिली डिकिंसन की ये जो पोएम है मच मैडनेस इज़ डिवाइनेस्ट सेंस, ये समाजी असूलों पर एक ताकतवर और मुख्तसर जो है क्रिटिक है, एक तनकीद है। सिर्फ कुछ लाइंस में वो ये वाज़ह कर देती हैं कि किस तरह कन्फर्मिटी को इनाम दिया जाता है और इख्तिलाफ को बीमारी या पागलपन करार दे दिया जाता है।
ये पोएम जो है एक ब्लाइंड क्रिटिक की बजाय जो फ़र्द की बसीरत की कदर करने की दावत देती है और इस दुनिया में मुख्तलिफ सोचने की कीमत के बारे में भी खबरदार करती है जो यकसानियत का तकाजा करती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future, I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.